आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुआ हमें कब और कैसे करनी चाहिए। तो हम खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम में से लूका उसका 22 बाब और उसकी 40 आयत को देखते हैं। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। मतलब जब हम लोग दुआ नहीं करते तो हम लोग आजमाइश में जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हम आजमाइश में ना पड़ें। और कलाम साबित करता है कि हमें जागते रहना चाहिए और दुआ करती रहना चाहिए ताकि हम लोग आजमाइश में ना पड़ें। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो। खुदा चाहता है कि हम लोग दुआ करें। और हमें दुआ करनी किस वक्त चाहिए यह भी हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीख लेते हैं। ज़बूर 19 और उसकी 148 आयत को हम देखते हैं। मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गईं ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। रात के जो पहर होते हैं तब शैतान जादूगर अपने काम जो है अरूज पर करते हैं। और हमें दुआ भी रात के पहरों में करनी चाहिए। और खुदा का बंदा दाऊद यहां पर हमें यह कहता है, मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गईं। 4 पहर रात के बनते हैं और 4 दिन के। तो रात के जो 4 पहर बनते हैं, मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गईं। तो रात के हर पहर से पहले आंख खुलना, एक पहर में 3 घंटे होते हैं। अब 3 घंटों में उठकर दोबारा सोना और फिर दुआ के लिए होश करना 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं हमें। हमारा जहन गुनूदगी में होता है जब हम सोकर उठते हैं, एक्टिव नहीं होता। 10-15 मिनट लगते हैं उसको। और फिर वो आधे घंटे की दुआ करते थे या 1 घंटे की या 15 मिनट की या 1.5 घंटे की। और जो रूहानी लोग होते हैं वो लोग 5, 10, 15, 20 मिनट की दुआ उनके लिए ये मायने नहीं रखती है। वो घंटों के हिसाब से दुआ करते हैं। और यहां पर दाऊद ये कह रहा है, मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गई ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। तो हमें जागते रहना है और खुदा के जिंदा कलाम पर हमें ध्यान देना है। तभी हम लोग खुदा में एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। जब हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होगा तब ही हम लोग उसके फर्जंद बन सकते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन सकते हैं। तो रात के पहरों में उठना और खुदावंद के कलाम पर ध्यान करना और उसके हजूर में अपने घुटनों को झुकाना, टिकाना, सर को झुकाना, तब हमारा रिश्ता हमारे खुदा के साथ मजबूत हो सकता है। हमें जरूरत यह है कि जब रात के पहर हों ताकि रात के उन पहरों में हम खुदा को याद करें। और खुदा कुर्बानी चाहता है। अगर हम लोग अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं, अपने जिस्म की कुर्बानी देते हैं, खुदा इसको पसंद करता है कि हम लोग अपने वक्त की और अपने जिस्म की कुर्बानी दें। अगर हम लोग रात के पहरों में उठकर खुदा को याद करेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, उसके हुजूर दुआ करेंगे, तो ये हमारी जिस्म की कुर्बानी और हमारी नींद की कुर्बानी होगी जिसको खुदा पसंद करता है।
हम लोग खादमों को तो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करिएगा, हमारी औलाद नाफरमान है, हम कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, हमारा घर नहीं बन रहा, हमें घर किराए पर नहीं मिल रहा, हमारे पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या ही अच्छी बात हो कि हम लोग रात के इन पहरों में उठकर खुदा के कलाम पर ध्यान करें और हम लोग खुदा से खुद दुआ करें। हम जिन खादमों को कहते हैं उनकी खुदा क्यों सुनता है? क्योंकि वो अपने वक्त की और अपने जिस्म की कुर्बानी देते हैं खुदा के हजूर, और खुदा को कुर्बानी गुजराना पसंद है कि हम उसके हजूर अपनी कुर्बानी गुजराने। तो जब हम लोग खुद दुआ करेंगे जैसे खुदा खादम की दुआ को सुनता है, फिर वो हमारी दुआओं को भी सुनेगा। मगर जरूरत यह है कि हमें जागना है और दुआ करनी है ताकि हम लोग आजमाइश में ना पड़ें। ये कर्जा, घर ना बनना और मुख्तलिफ जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, ये हमारी खुद की पैदा की हुई ख्वाहिशें हैं। खुदा ने कौम इसराइल को निकाला था ताकि वो उसकी इबादत करें, तो हमें भी खुदा की इबादत करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए बनाया है। और फिर इब्राहिम ने अपने लिए जमीन पर घर नहीं बनाया था, वो सारी उम्र खैमों में रहा था। आज हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होती है, हमारे पास एक लग्जरी घर हो, ऐसा घर अमेरिकन किचन हो, टाइल्स हो, डबल स्टोरी, और ऐसा घर हो कि हमारे रिश्तेदार जब उसको देखें तो उनके अकल दंग रह जाए कि इसने ऐसा घर बनाया है। हम मुसाफरत के दौर में हैं। ये हमारा जो दौर है, ये हमारी जो जिंदगी है, ये मुसाफरत की है। हम इस दुनिया के अंदर मुसाफिर हैं, और मुसाफिर का काम परमानेंट रहना नहीं होता। वक्ती तौर पर वो जब जाता है कहीं भी, तो उसने लौटकर अपने हकीकी घर में जाना होता है, और हमारा हकीकी घर हमारे खुदा का घर है, यानी कि फिरदौस। हमें अपने खुदा के घर जाना है। तो जब हमें खुदा के घर जाना है, तो फिर हमें सोच भी इब्राहिम जैसी ही रखनी चाहिए। हम अपने लिए जमीन पर घर बनाने की कोशिश ना करें, ताकि हम अपने खुदा के पास, अपने खुदा के घर में रहें। वो हमारा वेलकम करने के लिए तैयार है। हम रात के पहरों में उठकर काश कहीं उसके कलाम पर ध्यान करें तो सही, और काश हम जैसे खुदा के खादम कुर्बानियां देते हैं अपने जिस्मों की, अपनी नींद की, हम कुर्बानियां दें तो सही। जब हम लोग कुर्बानी देंगे खादमों की तरह, तब हमारी खुदा सुनेगा और फिर हमारे वसीला से मौजज़ात भी करेगा। हम जिसके लिए हाथ बढ़ाकर दुआ करेंगे, खुदा हमारी दुआ को सुनेगा, पूरा करेगा, कबूल करेगा, और फिर हमें वो इख्तियार भी देगा। तो आए हम खुदावन के जिंदा कलाम में आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं इफ्सियों उसका 6 बाब और उसकी 18 आयत को हम देख लेते हैं। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो।
हमें करना क्या है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में, किसके रूह में, यह भी हम सीख लेते हैं। फिलिपियों उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत को हम देखते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुआ, जो हम लोग दुआ करते हैं, ये हमारी दुआ की बात हो रही है, और यीशु मसीह के रूह के इनाम से, जो रूह हमें इनाम में मिलना है जब हम लोग तौबा करते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो वो पाक रूह जो हमें इनाम में मिलता है, उस पाक रूह के वसीला से यहां पर बात हो रही है। इसका अंजाम मेरी निजात होगा, हमारी निजात, यही हमारा फल होगा, यही हमारा अजर होगा, यही हमारा अंजाम होगा, जब हम लोग हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहेंगे और इसी गरज से जागते रहेंगे। हमें अपने जिस्मों की कुर्बानी देने की जरूरत है, ना कि हम अपील लेकर जाएं कि वो खादम हमारे लिए दुआ करे, वो खादम हमारे लिए दुआ करे, फला खादम की दुआ में बड़ा असर है, वो खादम बहुत बड़ा है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सब सुने, कोई बड़ा खादम कैसे बनता है? क्या उसका कद 15 फीट है या 20 फीट है? वो भी नॉर्मल हमारी हाइट के होते हैं। सिर्फ उनके अंदर खुदा का रूह जो हमें इनाम में मिलता है वो काम करता है, और हमें हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करनी है, क्योंकि हम नहीं जानते जिस्मानी लिहाज से कि हमने खुदा से क्या मांगना चाहिए, हमारे लिए क्या बेहतर है। हम तो अपनी इंसानी ख्वाहिशों के लिए बात करेंगे, ऐ खुदावंद हमें घर दे, हमें गाड़ी दे, हमें फलां चीज दे दे, हमें रुपया पैसा दे दे, हमारी इज्जत हो, हमारी रिस्पेक्ट हो, हमें ओहदे चाहिए बड़े बड़े हमारे, ताकि स्केल बड़े बड़े हों। तो क्या यही हमारी जिंदगी है? खुदा यहां पे कहता है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करो। और रूह में हम तब दुआ कर सकते हैं जब हम लोग तौबा करेंगे, बपतिस्मा हासिल करेंगे और यीशु को कबूल करेंगे, और फिर वो पाक रूह जो हमें इनाम में मिलता है वो हमें यीशु देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हम कोशिश करके तो देखें, हमें जुर्रत तो करके देखें। हम लोग खुदा के हुजूर में खड़े तो हों, उसके हुजूर अपने घुटनों को टिकाएं तो सही, उसके कलाम पर ध्यान दें तो सही। याकूब सारी रात कुश्ती करता रहा था। क्या याकूब ही कुश्ती कर सकता है? बरकत लेने के लिए। और लिखा है कि उसने कहा, वो फटने को है, मुझे जाने दे। पर याकूब वो अटक गया, वो जिद में आया और उसने कहा, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्या वो खुदा से जोरावर है? खुदा से कोई जोरावर नहीं। खुदा सिर्फ आपके, हम सबके दिल को देखता है। उसको दिल चाहिए इंसान का, वो नीयत को देखता है। वो याकूब की नीयत को जानता था कि वो बरकत लेने के लिए लड़ रहा है। सारी रात कुश्ती कर रहा था वो।
उसने सारी रात जागकर कुश्ती की और फिर उसने बरकत हासिल की। तो क्या हम सब नहीं आज कुश्ती करके बरकत हासिल कर सकते? हम भी इंसान हैं। यही जिस्म याकूब रखता था और वही जिस्म हम भी रखते हैं। तो क्या हम इस लायक नहीं समझते अपने आप को? हम लोग डर जाते हैं कि वो बहुत पावरफुल खुदा है, वो बहुत कुदरत वाला खुदा है, अजीब काम करता है। याकूब उसकी जिंदगी पर गौर करें, कैसे सारी रात उसने कुश्ती करके अपने लिए बरकत हासिल की। हमें भी हर वक्त हर तरह से जागना है और रूह में दुआ करनी है, क्योंकि रूह आहें भर भर के हमारे लिए शफायत करता है, हमारी बातें खुदा तक पहुंचाता है। जो हम अपने लिए अच्छा नहीं मांग सकते, वो हमारे लिए पाक रूह मांग सकता है। और रूह में दुआ करना, खुदा से बातें करना है। जब हम खुद डायरेक्ट खुदा से बातें कर सकते हैं, तो फिर हम किसी खादम को क्यों अपने लिए कहें कि आप हमारे लिए दुआ करें? मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी खादम के खिलाफ बात नहीं कर रहा, या मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि हम किसी खादम को दुआ के लिए ना कहें। मेरा कहने का मकसद यह है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम अपनी जिंदगियां भी खुदा को दें। जैसे खादम अपनी कुर्बानियां जिस्मों की और वक्त की देते हैं, हम भी अपने जिस्मों की और अपने वक्त की कुर्बानियां खुदा को दें। खुदा चाहता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो तो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, वो किसी की हलाकत चाहता नहीं, वो सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। तो हमें हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करने की जरूरत है। आज के कलाम के वसीला से हम लोग बहुत बरकत पाएं। खुदावंद सबके साथ हों। आमीन।